दोस्तों, टारगेट इंडियन आर्मी एकेडमी के परिवार में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीएसआई, यूपी पेट, एसएससी जीडी जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, भारत की जलवायु, प्रश्न नंबर 1 देखिए। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थी है। आंसर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बी, मणिपुर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कितने भारतीय प्रदेशों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? बी, 8 राज्यों से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दस डिग्री चैनल पृथक करता है। आंसर ए, अंडमान निकोबार द्वीप से। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यांश रेखा कहलाता है? आंसर डी, 82°30 देशांतर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारतीय मानक समय की यमनोत्तर नहीं गुजरती। सी, महाराष्ट्र से। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ए, इलाहाबाद नैनीताल से। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? आंसर सी, 8 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? आंसर ए, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? आंसर सी, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? आंसर सी, उज्जैन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? आंसर सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच।
प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। प्रश्न नंबर 15, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? डी, गुजरात की। प्रश्न नंबर 17 देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? आंसर सी, 8 राज्यों से। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सूची 2 राजधानी में सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। असम की राजधानी दिसपुर। नागालैंड की राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मेघालय की शिलांग। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। बी, बिहार के साथ। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सुमिलित है। आंसर बी, पंजाब का भाग। प्रश्न नंबर 21 देखिए, सारनाथ स्थित है। आंसर डी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सी, अंडमान एवं निकोबार। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ए, भारत एवं चीन के बीच बनाती है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आंसर सी, मणिपुर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आंसर सी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। प्रश्न नंबर 30 देखिए, सूची 1 सूची को मिलान कीजिए तथा
सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य हैं। सूची 2 में सबसे ऊंची चोटियां हैं। देखिए, केरल में सबसे ऊंची अन्नामादी मुदी। नागालैंड में सारामती। उत्तराखंड में नंदागिरी। और चौथा देखिए, तमिलनाडु में डोडा बेटा। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 31 देखिए, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन से सबसे पुरानी है? आंसर ए आरावली। प्रश्न नंबर 32 देखिए, कंचनजंगा शिखर स्थित है? भारत में। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? आंसर डी, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। प्रश्न नंबर 34 देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? बी, जम्मू एवं कश्मीर में। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं? ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। प्रश्न नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पर्वत घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल को बनाती है? सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक एवं केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? आंसर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारतीय प्रायद्वीपी द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर बी, अन्नामुडी। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बी, माउंट
पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित, गलत है, सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 41, नागा पर्वत अवस्थित है? डी, मेघालय में। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? आंसर डी, एंडीज। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? हिंदी में नहीं दिए, इंग्लिश में देख लिए, गोसाई थान। प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? आंसर आरावली। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? देखिए एक क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आरावली। अब प्रश्न नंबर 46 देखिए, सूची को सुमेल कीजिए तथा उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश, जैसे मध्य भारत दिया है, मध्य भारत को विध्वंस मिलाएंगे। तमिलनाडु को नीलगिरी से मिलाएंगे। राजस्थान को अरावली से मिलाएंगे और झारखंड को राजमहल से मिलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए प्रश्न नंबर 47, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। आंसर सी, लघु हिमालय में। प्रश्न नंबर 48 देखिए, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। आंसर बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 49 देखिए, दंडकारण्यम अवस्थित है। आंसर बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 50 देखिए, मेघालय का पठार भाग है। बी, आंसर बी, प्रदीपी खंड का। प्रश्न नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? बी, हैदराबाद कृष्णा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, सुमेलित कीजिए। देखिए, कटक महानदी, लुधियाना सतलज नदी पर, नासिक, नर्मदा गोदावरी नदी पर,
उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 53 देखिए, हंगरी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर डी, तुंगभद्रा की। प्रश्न नंबर 54 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी दी है, सूची 2 में सहायक नदियां दी हैं। गंगा की सहायक नदियां क्या है? सोन नदी। गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। गोदावरी की मंजीरा। कृष्णा की भीमा। यमुना की केन नदी। इसके आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 55 देखिए, कौन सी नदियां उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? आंसर बी, महानदी। प्रश्न नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? आंसर बी, भुवनेश्वर महानदी। प्रश्न नंबर 57 देखिए, लेह अवस्थित है। आंसर सी, सिंधु घाटी के दाएं तट पर। प्रश्न नंबर 58 देखिए, नासिक अवस्थित है। आंसर सी, गोदावरी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 59 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में नदियां हैं। श्रीलंका में कौन नदी बहती है? श्रीनगर में। श्रीलंका नहीं, श्रीनगर है। झेलम नदी। जबलपुर में कौन नदियां बहती हैं? नर्मदा नदी। डिब्रूगढ़ में कौन नदियां बहती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। संबलपुर में कौन नदी? महानदी। देखिए कौन आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। आंसर पुलिकट झील के। सभी दोस्तों को सूचित किया जा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपीएसआई, पेट, एसएससी के लिए एकदम सटीक क्वेश्चन हम ला रहे हैं।